students, welcome back with the topic of algebraic expressions and identities. We are doing exercise 9.5. 9.5 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ये तीनों मैं अपनी पुरानी वीडियोस में करा चुकी हूँ. तो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई. पार्ट 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर. जब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें यह सोचना है कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं. तो ऑलरेडी आप अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पर a जो है वो है a स्क्वायर और b क्या है वो है b स्क्वायर. So we will put these values in this identity. We will get a square का whole square minus 2 into a means a square, b means b square plus b square का whole square. Now a square का square means 2 into 2 is 4. We will get a की power 4 minus 2 a square is a square and b square is b square plus b square का square means 2 into 2 is 4, b की power 4. So this is our answer. Now student, second part is 2x plus 5 whole square minus 2x minus 5 whole square. So students, यहाँ पर ये है कि ये हमारा a है ये b है, क्योंकि दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो we will write it a square माइनस बी स्क्वायर. तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस b. तो यहाँ पर हमारा a है 2x प्लस 5 और b है 2x माइनस 5. तो अब हम यहाँ पर 2x प्लस 5 और 2x माइनस 5 लगाएंगे तो वी विल गेट a प्लस b मीन्स 2x प्लस 5 प्लस दिस इज अवर a. नाउ 2x माइनस 5 दिस इज अवर b मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5 दिस इज a माइनस 2x minus 5 this is our b. now we will get ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 2x प्लस 5 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5. इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5. जब हम यहाँ पे माइनस खोलेंगे यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5. यहाँ पर 5 की टर्म माइनस की है, यहाँ प्लस की है, तो मतलब ये हो गया हमारा 0 और इसको हम मैथ्स में ऐसे कट कर सकते हैं. सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों हो गई 0, तो ये भी यहाँ पे हम ऐसे ही काट देंगे. नाउ 2x प्लस 2x 2 प्लस 2 इज 4x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 इज 10. जब हम 4x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 विद 4 वी विल गेट 40 और ओनली यहाँ पर बचा है x, तो वी विल गेट अवर आंसर एज 40x. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर. ये है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ये है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम दोनों की अलग अलग से आइडेंटिटीज पुट करेंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस आइडेंटिटी दिस पार्ट. तो यहाँ पर हम 7m माइनस 8n होल स्क्वायर, इसके लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे. we will get a square minus 2ab plus b square.
यहाँ पर हमारा a जो होगा वो है 7m और b जो है वो है 8n। Now students, we will put these values in our identity. We will get 7m whole square minus 2 into 7m multiplied by 8n plus 8n whole square. तो 7m का whole square means 49m square minus 2 into 7 into 8 is 112 mn plus 8 square is 64 n square. So we will get our value as 49 m square minus 112 mn plus 64 n square. Now we will solve this part 7m plus 8n whole square. यहाँ पर हम a plus b whole square की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमारी आइडेंटिटी a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। यहाँ पर हमारा a है 7m और b है 8n। तो हम इस वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। वी विल गेट 7m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। वी विल गेट 49m स्क्वायर प्लस 112 2 इंटू 7 इंटू 8 इज 112mn प्लस 8n स्क्वायर इज 64n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा इसका इन दोनों टर्म्स का आंसर अलग अलग से आ गया है। तो हमारे क्वेश्चन में ये एक प्लस है, तो हम अब इन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस करेंगे। तो वी विल गेट 49 m स्क्वायर माइनस 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। ये वाली एक टर्म हो गई, बीच में है हमारा प्लस का साइन और उसके बाद ये वाली हम टर्म लिखेंगे। वी विल गेट 49m square plus 112mn plus 64n square। अब हम इन दोनों की ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। वी विल गेट 49m square minus 112mn plus 64n square plus 49 m square plus 112 mn plus 64 n square। Now this term 112 mn और ये प्लस 112 mn, ये माइनस के टर्म ये प्लस के टर्म ये आपस में कट गई। अब हम 49 m स्क्वायर को 49 m स्क्वायर से प्लस करेंगे। तो 49 प्लस 49 इज 98 m स्क्वायर और 64 plus 64 is 128 n square. This is our answer. Now students, fourth part is 4m plus 5n whole square plus 5m plus 4n whole square. यहाँ पे हमारा ये अगर हम इसे a लें और इसे हम b लें तो यहाँ पर a plus b whole square की आइडेंटिटी लगेगी और ये एक अलग से टर्म है c और ये एक अलग से टर्म है d। तो यहाँ पर भी बेसिकली a प्लस b की ही आइडेंटिटी लगेगी और यहाँ पे हमारी ये वैल्यू कर दी मैंने c और d, तो ये c प्लस d का होल स्क्वायर हम लगा लेंगे। यहाँ पर हम a प्लस b भी लगा सकते हैं, हम वही लगाएंगे a प्लस b। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए चारों टर्म्स अलग अलग हैं, ये आपको बताया है। अब हम यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। Here we will use the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. In this term, a is equal to 4m and b is equal to 5n. तो अब हम इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। We will get a की वैल्यू 4m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 4m b इज 59 प्लस b स्क्वायर 59 का होल स्क्वायर। 4m स्क्वायर इज 16m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इज 40mn प्लस 5 का स्क्वायर 25n स्क्वायर। नाउ वी विल सॉल्व दिस पार्ट। Here a is equal to 5m and b is equal to 4n.
अब हम इन वैल्यूज को इसी आइडेंटिटी में पुट करेंगे, वी विल गेट a square 5m square plus 2 into a is 5m, b is 4n plus b 4n whole square. 5 square is 25, m square plus 5 into 2 into 4 is 40, n plus 6 4 square is 16 n square. अब यहाँ पर हमने ये और ये दोनों आइडेंटिटीज को अलग अलग सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास ये और ये सॉल्यूशन है और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम जो करेंगे वो होगा इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. वी विल गेट अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो वी विल गेट दिस. तो यहाँ पर हमारी ये एम स्क्वायर की टर्म है और ये एम स्क्वायर की टर्म है, हमने दोनों को एक साथ लिख देना है और एक साथ ही हम प्लस करेंगे, वी विल गेट 41 एम स्क्वायर. ये वाली हमारी टर्म जो है ये एम एन की है और ये भी एम एन की है, दोनों को इकट्ठा लिखा और वी विल गेट 80 एम एन. इसी तरह ये एन स्क्वायर वाली टर्म और ये भी एन स्क्वायर वाली टर्म, इनको एक साथ लिख दिया एंड वी विल गेट 41 n square. So we will get our solution of this question like this, and the answer is 41 m square plus 80 mn plus 41 n square. Now students, this is our fifth part, 2.5p minus 1.5q whole square minus 1.5p minus 2.5q whole square. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने फोर्थ पार्ट किया है, उसमें यहाँ पर प्लस के साइन थे, यहाँ पर माइनस के साइन है. अब यहाँ पर ये अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हम आइडेंटिटी जो लगाएंगे वो है a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारी a जो है वो 2.5p है, b जो है 1.5q है, जबकि इस पार्ट में हमारा a जो है वो 1.5p है और b जो है वो 2.5q है. अब जब हम इन इक्वेशंस को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे इन वैल्यूज को, तो वी विल गेट 6.25p स्क्वायर माइनस 7.5pq प्लस 2.25q स्क्वायर. और इसी तरह से हम इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 2.25p स्क्वायर माइनस 7.5pq प्लस 6.25q स्क्वायर. अब हमने इसे सॉल्व कर लिया और इसे सॉल्व कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में ये टर्म लगाएंगे. तो हम इस टर्म को और इस टर्म को क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे. और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो अंदर की सब टर्म्स के जो साइन है वो उल्टे हो जाएंगे, मतलब 2.25 के साथ माइनस लगेगा, माइनस 7.5 के साथ प्लस लगेगा और प्लस 6.25 माइनस 6.25 बन जाएगा. सो वी विल गेट, अब हम पी स्क्वायर के टर्म्स जो हैं उनको एक साथ लिखेंगे, पी क्यू के टर्म्स जो हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे और उसके बाद क्यू स्क्वायर के टर्म्स को उन्हें एक साथ लिखेंगे. अब यहाँ पर 6.25 माइनस 2.25 इज इक्वल टू 4 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 7.5 पी क्यू. ये माइनस ये प्लस तो ये जीरो हो गया, इसको हम मैथ्स में ऐसे काट देते हैं. और 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर इज माइनस 4 क्यू स्क्वायर. So students, we get our solution like this and this, और उसके बाद इन दोनों को एक साथ हमें करना है और उसके बाद हमारा आंसर है 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर. Now students, sixth part is ab plus bc whole square minus 2ab square c. यहाँ पर हम a plus b whole square की आइडेंटिटी लगाएंगे.
a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here a is equal to ab and b is equal to bc. तो हम ये वैल्यूज इसके इस इक्वेशन में आइडेंटिटी में भरेंगे. वी विल गेट ए बी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर. और इसके बाद हमारे पास ये आगे एक और है वैल्यू, वो हम आगे लगाएंगे -2ab² c. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. वी विल गेट, अब यहाँ पर हमारा ये a को स्क्वायर लगा और b को भी स्क्वायर लगा, इसलिए दोनों को अलग अलग से हमने स्क्वायर लगाया. तो बन गया a² b² प्लस 2 टाइम्स a 1 है, b यहाँ पर 2 है इसलिए हमने 2 लगाया और c 1 है इसलिए 1 लगाया. तो वी विल गेट 2ab² c. और इसी तरह से b और c दोनों को स्क्वायर लगाना है, b² c² और उसके बाद यही हमारी वैल्यू आ गई. अब जो हमारी ये वैल्यू है प्लस 2ab² c और ये है 2ab² c, तो दोनों ही 2ab² c है, बट ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये आपस में कट जाएगी. तो अब वी विल गेट अवर आंसर एज a² b² प्लस b² c². Now seventh part is m² minus n² m whole square plus 2m³ n. ये हमारा वैसा ही पार्ट है जैसे हमने अभी लास्ट पार्ट किया, सिक्स्थ पार्ट. तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर की. तो हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि है a² माइनस 2ab प्लस b². और यहाँ पर जो है हमारा a वो हो जाएगा m². a इज इक्वल टू m² एंड b इज इक्वल टू n² m. जब हम इस वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे वी विल गेट, अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मतलब कि m की पावर हो गई 4 माइनस 2, ये 2m है ये 1m है, हो गया हमारा m3 और ये n². उसके बाद जो ये हमारा n² है, n² को फिर से स्क्वायर लगा तो n की वैल्यू हो गई n4 और m को स्क्वायर लगा तो हो गया m². और उसके बाद जो हमारी लास्ट टर्म वो साथ साथ वैसे ही चल रही है और वो है 2 टाइम्स m³ n². अब यहाँ पर 2 टाइम्स m³ n² माइनस की है और ये टर्म जो है ये प्लस की है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा m4 प्लस n², m4 प्लस n4m² और ये होगा हमारा आंसर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हो गया है. अपनी अगली वीडियो में मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन करवाऊंगी. तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इन फोर्थ क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए. Please like my video and share it with your friends. Also subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you.